प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम फिर प्रश्नोत्तरी की क्लास में कुछ नए प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करते हैं। चूँकि पेपर हमारा टीजीटी का और एलटी का भी लगा हुआ है, तो हम इस प्रश्नोत्तरी पर ज़्यादा ध्यान अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों पर ही इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए आज कुछ नए प्रश्नों के साथ कुछ नए प्रश्नों पे फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 71 और 71 में कह रहे हैं कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए दशानन है कि दस पात्रम है कि अनुरथम है कि महापुरुष है। प्रश्न नंबर 71 से क्लास शुरू होगी। प्रश्न नंबर 71 में पूछ रहे हैं कि द्विगु समास का उदाहरण है। दस आननन अर्थात बहुब्री हो जाएगा, अनुरथम अव्ययी भाव हो जाएगा, दस पात्रम अर्थात यह द्विगु समास हो जाएगा। दस पात्रम मतलब द्विगु समास। प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पे सब बस इसी तरह अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों को ही कराया गया है, बहुत सूचित विस्तार और सरल भाषा में। या इस चैनल पे प्रतिदिन एक एक क्लास यहाँ पे कराई जाती है अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्रों की। अब हम प्रश्न नंबर 72 को देखें तो 72 में कह रहे हैं कि समुद्रम इति समस्त पदम कस्मिन्नथ सुइतव्यस्य मद्रः शब्देन सह समासो अभवत्। अतः समुद्र में सु और इसके बाद जो अव्यय मद्र है उस शब्द के साथ कौन सा समास है, यानी समास कौन हो रहा है। सुयागार्थय में हो रहा है कि सौहार्द्रथ्य में हो रहा है कि समृद्ध में हो रहा है कि सौंदर्य अर्थ में, किस अर्थ में हो रहा है। सुयोग के अर्थ में हो रहा है कि सौहार्द्र के अर्थ में हो रहा है कि समृद्ध के अर्थ में हो रहा है कि सौंदर्य के अर्थ में हो रहा है। प्रश्न नंबर 72। और प्रश्न नंबर 72 में देखा जाए तो समुद्र इति समस्त पदम में जो सु होता है वह अव्यय पद मद्र के साथ समृद्ध अर्थ में जुड़ता है। इसमें समृद्ध अर्थ में जुड़ता है, यानी कि बहुत विशाल समृद्ध बलाशाली समुद्र होता है तो वह समृद्ध अर्थ में है। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 73। बहुत इंपॉर्टेंट यह है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। 73 में करें युपदारु समस्त पौधे यह समास। युपदारु में समास है, तृतीया तत्पुरुष समास है कि द्वितीया है कि पंचमी है कि चतुर्थी है। तो प्रश्न नंबर 73 में देखा जाए तो यहाँ पर यह चतुर्थी विभक्ति होती है। युपदारु में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 74। और प्रश्न नंबर 74 में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि वारी शब्दस्य सप्तमी विभक्ति रूपम नास्ति। वारी शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप नहीं है, तो क्या बनता है सप्तमी। वारिणी वारिसु वारिणो वारिसु, इसमें कौन सा सप्तमी का नहीं है। तो वारिसु वारिणी वारिणो वारिसु बनता है। वारिणी वारिणो वारिसु यह तो सप्तमी बनता है, लेकिन जो है सु है ये इसमें छोटका सु नहीं होता है, छोटका सा नहीं आता है। प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि वारिसु नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 75 और 75 में कह रहे हैं कि यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यह श्लोकांश अधिगुणे इति पदे समासो अस्ति। इस श्लोक में जो अधिगुणे है उसमें कौन सा समास है। तो कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास है कि बहुब्रीहि समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है। तो यह पंक्ति आई कहाँ से, यह सुक्ति की यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। यह मेघदूत की पंक्ति है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में यह सुक्ति आती है। और इसमें कह रहे हैं कि अधिगुणे, अधि उपसर्ग तो लगा हुआ है लेकिन अधि उपसर्ग में अव्ययी भाव हो जाएगा बहुब्रीहि। यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, गुणवान व्यक्ति का बोध हो रहा है कि अधिक जो गुणवान होते हैं, जो बरम होते हैं, बरम माने श्रेष्ठ, और अधिगुणे माने जो गुणवान होते हैं, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा, कि जिनका गुण है कि वह अपने आप में एक गुण उनके अंदर है, वह महान व्यक्ति होते हैं। और उनसे अगर यांचा याच धातु है तो याच धातु के साथ लगा हो तो याच मांगने के अर्थ में है कि अगर कुछ मांगा जाए, मोघा अगर वह मोघा हो जाए यानी असमर्थ हो जाता है
तो भी वरम है, श्रेष्ठ है। किसकी अपेक्षा? तो कह रहे हैं कि नाथ हमें, अर्थात जो अधम लोग होते हैं उनसे अगर कुछ प्राप्त भी हो जाए तो वह वरम नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 76 को देखें तो 76 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पुत्रः मातरम स्मरति, पुत्रः मातरम स्मरति, पुत्रः मातरम स्मरति, पुत्रः मातु स्मरति। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य देखा जाए तो पुत्रः मातु स्मरति ऐसा होता है। पुत्रः मातु स्मरति यह शुद्ध वाक्य है। काहे कि अधिक अर्थोदेशाम कर्मणि स्मरण, अर्थ से पूर्व का स्मरण होता है कि धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है और माँ पुत्र मातृ स्मृति खेद पूर्वक माता को स्मरण करता है, अतः मातु में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगर दूसरा एक बार देखा जाए तो जो अस्मृत धातु के साथ साधारण स्मरण में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, जैसे यथा पाठम स्मृति, स्वरम स्मृति, तो यह दूसरा अस्मृत धातु होती है, श्रीम धातु। मगर यहाँ पे मातु स्मृति है तो यहाँ पे षष्ठी होना चाहिए। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 77 और 77 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो सामान्यतः अशुद्ध है, जो इसमें अशुद्ध है वही को हम बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए करें राधा कृष्णेन सह वनम जगाम, बी करें कि सुधा रामायणम पठितवती, सी करें पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति और डी करें शोभा मोहनेन जलम याचयामा। इसमें से कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है? तो हमको कौन सा बताना है? अशुद्ध वाला बताना है। तो राधा कृष्णेन सह वनम जगात, राम सीता सह वनम जगात, इसे राधा कृष्ण, तो यहाँ पे तृतीया लगी हुई है और यहाँ पे है राधा के साथ, यानी कृष्ण के साथ राधा वन को जाती है, सही हो। सुधा रामायणम पठितवती, सुधा रामायणम यानी द्वितीय पठितवती, यह भी सही है। पिता पुत्रम प्रश्नम पृच्छति, पिता पुत्र से प्रश्न पूछता है। लेकिन शोभा मोहनेन जलम याचयामा, शोभा मोहनेन यानी मोहन के द्वारा जल मांगती है, यह गलत है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा डी जो है वही अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वही हमको बताना है। कहाँ है कि शोभा मोहनेन जलम याचयामा, यह वाक्य अशुद्ध है। कहें कि यहाँ पे जो याच धातु है उसमें द्विकर्मक धातु होती है और उसमें द्वितीया का प्रयोग होता है, और यहाँ पे कह रहे हैं षष्ठी याचयामा बता दिए हैं। और यहाँ पे जब जो द्विकर्मक धातु होती है दु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सांस, जी, मत, मुस, नी, हिय, कृष्य, वह के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे शोभा मोहनम होना चाहिए, मोहनेन नहीं, मोहनम जलम याचयामा, यह रूप शुद्ध होता और मोहन में तृतीया का प्रयोग न होकर के द्वितीया का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए यह गलत है। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 78 को देखें तो 78 में कह रहे हैं कि राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद होगा। राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो रामः विद्यालयम गच्छन्ति, रामो विद्यालयम जिगमिष्यति, रामेण विद्यालयः गच्छति गच्छते और रामो विद्यालयम गन्तु याति। तो प्रश्न नंबर 78 में देखा जाए तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा अनुवाद होगा। तो जाना चाहिए यानी कि इच्छा व्यक्त कर रहा है कि राम विद्यालय जाना चाहता है, अर्थात वो इच्छा लगा रहा है, इच्छा व्यक्त कर मैं भी विद्यालय जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे होगा रामो विद्यालयम जिगस्मिति, अर्थात प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि रामो विद्यालयम जिगमिष्यति। अब हम प्रश्न नंबर 79 को देखें तो 79 में पूछ रहे हैं कि प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है, इस वाक्य का शुद्ध अनुपाद है। अब इसको देखा जाए तो प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। ऑप्शन करें प्रयाग भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगर अस्ति, प्रयाग भारते प्रमुख धार्मिक नगरम सन्ति, प्रयाग भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम
सन्ति और प्रयाग भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति। इसमें से कौन सा शुद्ध अनुवाद है? प्रश्न नंबर 79 में देखा जाए इसमें कौन सा शुद्ध है, तो कह रहे हैं कि प्रयाग भारतस्य प्रमुख नगरः अस्ति, यह नगरम है। और धार्मिक यहाँ पे जब यह प्रयाग भारत के प्रमुख नगरों में धार्मिक नगर है तो यहाँ पे बहुवचनांत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि प्रयाग भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरम अस्ति। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 80 और 80 में कह रहे हैं अधोलिखित में से अशुद्ध पद युग्म है। ऑप्शन ए चत्वारि पुष्पाणी है कि चतुर्ष बालिका है कि त्रीणी पुत्रा है कि त्रयो बालिका है। तो चत्वारि पुष्पाणी तो सही है पुंसक लिंग में, चतुर्ष बालिका स्त्रीलिंग में, त्रयो बालिका यो सही है कि 3 लड़के हैं। लेकिन है पुत्रा जो है यह पुल्लिंग का है और त्रीणी जो आता है वह किस में आता है? नपुंसक लिंग में आता है। तो त्रीणी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर पुल्लिंग होता तो यह होता कि त्रय होता, त्रय पुत्रा, और यहाँ पे यह पुल्लिंग है और यह नपुंसक लिंग है। तो यह जो विकल्प अशुद्ध युग्म है वह यही होगा। 80 में विकल्प हमारा सी जो गलत है वही सही है। अधोलिखित में से अशुद्ध पद युग्म है तो त्रीणी पुत्रा पुल्लिंग है और यह जो है त्रीणी जो है वह नपुंसक लिंग में आती है। तो नहीं, यहाँ पे त्रय पुत्रा होता तो सही होता। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 81 को देखें तो 81 में कह रहे हैं कि उत्तररामचरित के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? उत्तररामचरित महाकवि कालिदास माफ कीजिएगा भभूति विरचित 7 अंकों वाला यह नाटक है और करुण प्रधान यह नाटक है। इसका तृतीय अंक का नाम छाया अंक होता है, प्रथम अंक का नाम चित्र दर्शन होता है। और उत्तररामचरितम में भगवान के उत्तर जीवन का वर्णन मिलता है कि उत्तर काल में जो उनका बीता होता है तो उसके बारे में बतलाया गया है। तो यहाँ पे नदी की बात कर रहे हैं कि तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो कावेरी कृष्णा जमुना ये तीनों नहीं है, तीनों है ये नहीं है। वहाँ पे चाप करके गोदावरी नदी का तट है जहाँ मोहे मोहे स्वयं स्वयं भगवान मूर्छित होते हैं, सीता मूर्छित होती है। उसी में उनका करभग जो हाथी है वह अपनी पत्नी के साथ स्नान कराता है, तो गोदावरी नदी का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर क्या विकल्प हम तो 82 पुरुष होता है कि धातु में रूप बनता है कि दास्यन्ते बनता है कि दत्ते बनता है कि दास्यसी बनता है। तो प्रश्न नंबर 82 में देखा जाए दा धातु के साथ लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। 83 को देखें तो 83 में कह रहे हैं कि विध्वंस के साथ मतुप इत्यत पदम किम, मतुप प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि विद्वान बनता है, बी कह रहे हैं विदन बनता है, सी कह रहे हैं विदुषाम बनता है और डी कह रहे हैं विदुषमान बनता है। तो यह जो मतुप प्रत्यय होता है इसको हम जोड़ते हैं तो यह मानवान जो होता है यही बनता है। मतु प्रत्यय के प्रयोग के बाद जो शब्दों के अंत में अगर पुल्लिंग शब्द होते हैं तो मानवान होता है, स्त्रीलिंग शब्दों में जोड़ते हैं तो मतिवती होता है और नपुंसक लिंग में जब जोड़ते हैं तो मतवत इसका शेष बच जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मानवान अथवा मान बच जाएगा। प्रश्न नंबर 83 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 84 को देखें तो 84 में कह रहे हैं ज्ञानवान इत्यत प्रकृत प्रत्ययो अस्त। ज्ञानवान और ज्ञानवान में फिर से प्रत्यय पूछ रहा है तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ज्ञान के साथ सानच प्रत्यय है, कि ज्ञान के साथ कतवतु प्रत्यय है, कि ज्ञान के साथ वतु प्रत्यय है, कि ज्ञान के साथ मतु प्रत्यय है। तो यहाँ पे वान जो होता है ज्ञान के साथ कतवतु प्रत्यय लगा हुआ है। किसी कार्य को समाप्ति का ज्ञान करने के लिए अगर किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान करने के लिए अर्थात भूतकाल में अर्थ में कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है और कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाचक एवं भाववाच्य में किया जाता है, जबकि कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 85 करें घ संज्ञको प्रत्ययो को, घ संज्ञक प्रत्यय होता है। यहाँ पे संज्ञा प्रकरण से प्रश्न आ गया है। तो घ प्रत्यय किसका होता है? तरवीर सूनो का होता है कि तरफ तमपौ का होता है कि तब
विष्ठनों का होता है कि सत्र सानचौ का होता है। तो तरप तमपौ घ बताया जाता है संज्ञा प्रथम तरप तमपौ घ, यानी घ संज्ञा प्रत्यय जो होता है वो तरप तमपौ होता है, अर्थात घ संज्ञा प्रत्यय तरप और तमप होते हैं। सत और सानच की तो सत संज्ञा होती है, तो यहाँ पे तरप तमपौ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 86 को देखें तो 86 में कह रहा है कि शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य है मुनित्रायाय नमस्कृत्य, मुनित्रायान नमस्कृत्य, मुनित्रेभ्य नमस्कृत्य, मुनित्रेयम नमस्कृत्य। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसमें देखें तो मुनित्रयम नमस्कृत्य, अर्थात तीनों मुनि को नमस्कार करना ही शुद्ध वाक्य है। तो मुनित्रयम नमस्कृत्य, अतः यहाँ पे कारक की दृष्टि से देखा जाए तो जो डी है वही सही है। शुद्धम वाक्यम जो है यह डी वाला सही है, मुनित्रयम नमस्कृत्यम। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 87 को देखें तो 87 में कह रहा है कि शांतः का संधि विच्छेद होगा। शांतः शब्द का संधि विच्छेद है, शान धन त है कि शाम धन त है कि सा धन अंत है कि शाम धन अंत है। तो प्रश्न नंबर 87 और 87 में देखा जाए तो शांतः का संधि विच्छेद जो होता है शाम धन तः होता है। प्रश्न नंबर 87 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 88 और 88 में कह रहे हैं कि राम विद्यालय जाना चाहता है, इसका अनुवाद होगा राम विद्यालय गच्छन्ति, राम विद्यालयं जिगिष्यति, राम विद्यालयम। ये सब सवाल इसके पूर्व भी आ गया था, जहाँ पे बता रहे थे तेज गमिष्यति और गमिष्यता, जैसे राम विद्यालय जाना चाहता है, लग रहा सवाल को फिर रिपीट हो गया है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही होगा, राम विद्यालय जिज्ञासा में इच्छा कर रहा। 88 का बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 89 को देखें तो 89 में करें केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व पूर्व भाव यथाशक्ति पीताम्बर, केवल समास। और केवल समास का उदाहरण पूछ रहे हैं कि केवल समास का कौन सा उदाहरण? तो भूतपूर्व, ये तो सभी लोग जानते होंगे, भूतपूर्व जो है यही केवल समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 90 और 90 में कह रहे हैं कि स्वप्नवासो दत्ते वर्णित पात्रेषु उदयनस्य सेनापति को आसीत। स्वप्नवासो दत्तम में वर्णित पात्र जो उदयन का सेनापति है वह कौन है? आरूढ़ी है कि रूम्रवान है कि योगंधरायण है कि प्रधोत है? प्रश्न नंबर 90 में देखा जाए तो वह जो उदयन होता है, उदयन का सेनापति जो होता है वह रूम्रवान होता है। स्वप्नवासो दत्तम के अनुसार उदयन का सेनापति रूम्रवान होता है। स्वप्नवासो दत्तम भास के द्वारा रचित यह 6 अंकों वाला श्रृंगार प्रधान नाटक है। इसकी नायिका वासुदत्ता तथा नायक उदयन है और इसमें नांदी योजना का अभाव है। इनके पात्रों में वासुदत्ता है, उदयन है, पद्मावती है, योगंधरायण है, रूम्रवान यानी सेनापति जो है, और इसका विदूषक वसंतक है और वसुंधरा आदि शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 91 को देखें तो 91 में कह रहे हैं कि भू धातु लट् मध्यम पुरुषः द्विवचनस्य रूपम अस्ति। भू धातु में लट लकार में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। भवतम है कि भवेतम है कि अभवतम है कि भवथ है? प्रश्न नंबर 91 और 91 में देखा जाए कि इसका रूप कौन सा सही है। तो इसमें भावत्तम जो होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम रूपम अस्ति, तो होता है क्या? भावत्तम। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 92 और 92 में कह रहे हैं कि इयम सूक्ति कुत्र प्राप्यते, यह सूक्ति कहाँ प्राप्त है? अर्थो ही कन्या पर की एव। उत्तर रामचरित में है कि नीति शतक में है कि सुकनासो उपदेश में है कि अभिज्ञान शाकुंतल में है? तो उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति विरचित 7 अंकों का यह करुड़ रस प्रधान नाटक है। नीति शतक भर्तृहरि द्वारा विरचित है और इसमें 10 पद्धतियों के अंतर्गत इन्होंने बतलाया है और यूपी टीजीटी और एलटी दोनों के लिए यह संपूर्ण नीति शतक लगा हुआ है। सुकनासो उपदेश महाकवि बाणभट्ट जी की रचना कादम्बरी का अभिन्न अंग है। इसमें सुकनाथ जी चंद्रापीड़ को उपदेश दिए हैं और लक्ष्मी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताए हैं कि लक्ष्मी कैसी है, क्या है, सुकनासो उपदेश में। अभिज्ञान शाकुंतल में कह रहे हैं कर्ण ऋषि के अर्थों ही कन्या पर की एव, अर्थात जो कन्या होती है वो पराया धन होती है। अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों वाला यह श्रृंगार प्रधान नाटक है और इसका उपजीव्य महाभारत में
आदि पर्व में वर्णित शकुंतला पाख्यान है। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 93 को देखें तो 93 में कह रहा है कि मधुवत्र का संधि विच्छेद है। मधुधन अत्र है कि मधुधन त्र है कि मधुधन अत्र है कि मधुधन वत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए मधुवत्र, तो मधुवत्र का संधि विच्छेद मधु प्लस वत्र होता है। प्रश्न नंबर 93 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 94 को देखें तो कह रहे हैं कि नदी इति पदे का विभक्ति, द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी। तो नदी प्रथमा और द्वितीया में दोनों बनती है, तो नदी द्वितीया विभक्ति है। प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 95 और 95 में कह रहे हैं कि नीन दंतु निपुड़ा इत्यत्र नीति निपुड़ा इति पदे समासो अस्ति। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है कि द्विगु है? नी दंतु निपुड़ा इत्यत्र नीति पुड़ा। प्रश्न नंबर 95 में यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। प्रश्न 95 का विकल्प हमारा ए सही है। अब प्रश्न नंबर 96 में देखें तो 96 में कह रहे हैं कि आधे वह कुसुम प्रसूति समय इत्र तो वह इति पदे विभक्ति अस्ति। प्रथमा विभक्ति है कि द्वितीया है कि तृतीया है कि षष्ठी है। प्रश्न नंबर 96 में देखा जाए तो यह वैकल्पिक रूप बनता है, वह ना जो वह है वह वैकल्पिक रूप बनता है कि इसका षष्ठी में बनता है। आधे वह कुसुम प्रसूति समय। प्रश्न नंबर 96 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 97 में देखें तो कह रहे निरत्यम साम न दान वर्जितम इत्यस्मिन श्लोके निरत्यम इति पदे समास। नीर है और नीर के साथ वहाँ पे पद लगा हुआ, तो नीर क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन कह रहे हैं अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है। तो यह आप सब विदित ही होंगे कि अब बताना कुछ नहीं है, तैयारी चौचक है आप लोगों की। कि नीर लगा हुआ तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 98 को देखें तो कह रहे धातो उर्वल त्रिचो इति प्रत्ययो कस्मिन अर्थे प्रयोगो भवति। धातु में उर्वल और त्रिच प्रत्यय किस अर्थ में प्रयोग होता है? कत्र अर्थे में, क्रिया अर्थ में, कर्तृ अर्थ में कि क्रिया अर्थ में कि भूतकाल अर्थ में कि भविष्यकाल अर्थ में होता है। तो धातु जो है, धातु के साथ में अगर देखा जाए तो उर्वल प्रत्यय जो होता है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो कर्तृ अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसमें? कर्तृ अर्थ में प्रयोग किया जाता है। धातु में उर्वल और त्रिच प्रत्यय का प्रयोग कर्तृ अर्थात कर्ता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्रिया साथ के साथ उर्वल प्रत्यय लगाएंगे तो कारक बनता है। कर्ता या करने वाला अर्थ में उर्वल प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्रिच प्रत्यय भी कर्ता या करने वाला का अर्थ में होता है और त्रिच का शेष त्रिय रहता है। जैसे क और क के साथ त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा, तो कर्ता हो जाएगा। तो त्रिय शेष तो कर्ता हो जाता है। प्रश्न नंबर 98 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 99 और 99 में कह रहे हैं निम्नलिखितेषु यत् प्रत्यांत शब्द वर्तते। यत् प्रत्यांत शब्द कौन सा है? शिष्य है कि कार्यम है कि गेयम है कि मृज है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में यत् प्रत्यांत शब्द गेयम है। कौन सा है? गेयम में यत् प्रत्यय लगा हुआ है। और निम्नलिखित में शिष्य कार्यम गेयम मृज में से यत् प्रत्यांत शब्द गेयम है। और गेयम क्या होता है कि चाहिए के अर्थ में। यत् प्रत्यय जब होता है तो चाहिए के अर्थ में अजंत धातुओं से यत् प्रत्यय होता है। यत् का यह शेष बचता है। प्रश्न नंबर 99 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 100 और आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है कि पितृ शब्दस्य रूपम नास्ति। पितृ शब्द का रूप नहीं। पित्रे बनता है, पितु बनता है, पितरो बनता है, पितृणा नहीं बनता है। पितृणा जो है वह यही नहीं बनता है। प्रश्न नंबर 100 में विकल्प हमारा ए सही है। आज इतना हम लोग आज फिर से 30 प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा, क्योंकि हमारा जो वीडियो जाए सबसे पहले आप तक पहुंच चुके। और फिर से मिलते हैं इसी प्रश्नोत्तरी क्लास में कल फिर। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।